अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच में इस समय तस्वीरों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ठीक बीच में और इर्द गिर्द हमारे सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवानों के बीच भारत पाक टेंशन के बीच में सीज फायर के बाद ये तस्वीर सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं जहां वो जवानों से मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही देश को संबोधित किया है और आज सुबह ये तस्वीर आई है जहां पर वो मुलाकात करते हुए दिखाई दिए हैं सेना के जवानों से पीएम मोदी की मुलाकात। ये इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और आदमपुर एयरबेस पर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जवानों से मिले हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आदमपुर एयरबेस पे पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की है और उसकी तस्वीर भी सामने आ गई। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मंजीत, ये अचानक तस्वीर सामने आई, पीएम मोदी अभी क्या वहीं पर हैं? इसके बारे में और अपडेट्स हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, जहां से भारतीय वायुसेना ने अभी पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के लगभग 11 एयरबेस पे पाकिस्तान के जो एयर कमांड कंट्रोल सेंटर हैं, पाकिस्तान के एयर बेस उनको निशाना बनाया। उसमें एक बेस आदमपुर भी है जहां से लगातार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी और उसके बाद मिसाइल लॉन्च के जरिए पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसिस को निशाना बनाया। भारतीय जो लड़ाकू विमान हैं उन्होंने किसी तरह से सरहद क्रॉस नहीं की, लेकिन मिसाइल के जरिए इस तरह के हमलों को अंजाम दिया। और इस वक्त ये सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना प्रमुख के साथ आदमपुर एयरपोर्ट बेस पर पहुंचे थे। उन एयर वॉरियर से प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने इस ऑपरेशन को हिस्सा दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से सभी वो एयर वॉरियर नज़र आ रहे हैं। सेना के भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने एक ख़ास फोटो अगर आप देखें तो वाई एनिमी पायलट डोंट स्लीप वेल, ये एक जो मोटो है जहाँ पर एक भारतीय वायुसेना का एक फाइटर के पीछे लाइनें लिखी हुई हैं, वहाँ पर खास तौर से प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाई है जिसके बहुत बड़े मायने हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने एयर वॉरियर के पास पहुँचे हैं। और राजीव, सबसे ख़ास बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में अगर आप देखें तो भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका रही है। पहली बार 1971 के बाद भारतीय वायुसेना का जो पराक्रम रहा है पाकिस्तान के जवाबी हमले के खिलाफ, कल जिस तरह से जानकारी वायुसेना के जो डीजी एयर ऑपरेशन हैं एयर मार्शल भारती, उन्होंने किस तरह से पूरी डिटेल में ये जानकारी दी कि पाकिस्तान के अलग अलग लगभग 11 एयर बेसेस के उनके कमांड कंट्रोल सेंटर को, रडार सेंटर को, उनके एयर डिफेंस को भारतीय वायुसेना ने किस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। और पूरे पाकिस्तान, पंजाब से लेकर आप सिंध देखें, सरगोदा देखें, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर पाकिस्तान के एयर बेसेस, एयर ठिकाने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सुरक्षित रहे हों। बिल्कुल मंजीत, आप हमारे साथ बने रहे। वो जो तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, आप एक नहीं कई तस्वीरें आए हैं। ये तस्वीर पीएम मोदी की, पीएम मोदी इसमें जो कैप है वो पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और वायु वीरों से पीएम मोदी की मुलाकात, उनकी हौसला अफजाई और जो उन्होंने कारनामा किया है उस पर उनको शाबाशी देते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें। पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त किया गया, उनको टारगेट किया गया, उन पर अटैक किया गया, वो भी कब? जब पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा हो गया। आतंकवादियों के साथ खड़े होकर उसने भारत पर अटैक करने की जो जरूरत है वो की और उसके बाद भारतीय सेना ने अपना जो कौशल है, अपना जो हुनर है वो दिखाया और पाकिस्तान के भीतर उन एयरबेसिस को टारगेट किया। आतंकी ठिकानों को तो हमने पहले ही उनके हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया था, लेकिन उसके बाद ये रिटेलिएशन थी। और अब उन वायु वीरों से, उन एयर वीरों से पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए जवान आपको तस्वीर इस तस्वीर में दिखाई देंगे। इसमें उनका कॉन्फिडेंस, इसमें उनकी मुस्कुराहट काफी कुछ बता रहे हैं। और मंजीत, जो ये तस्वीरें काफी कुछ बता रहे हैं, तस्वीरों में जवान बिल्कुल खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए पीएम मोदी से मिल रहे हैं और पीएम मोदी भी, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जवानों के ठीक बीचों बीच में खड़े हैं, आसपास कोई नहीं, सिर्फ जवान। देखिए राजीव, अगर मैं आदमपुर एयरबेस की बात करूं तो ये भारतीय वायुसेना का बहुत पुराना एयरबेस है और MiG-29 का बेस माना जाता है। MiG-29 बहुत लंबे समय से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता का बड़ा हिस्सा रहा है और ये दिखाता है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की उसमें भारतीय वायुसेना के MiG-29 की भी बड़ी भूमिका रही है। MiG विमानों में काफ़ी पुराना विमान है, उसको अपग्रेड भी किया है। और जिस तरह से अगर आप देखें जवानों के बीच में, एयर वॉरियर के बीच में, पायलट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनकी जो मुस्कुराहट दिखा रही है, जीत की मुस्कुराहट है। और
खुद भारतीय वायुसेना के जो डीजी एयर ऑपरेशन हैं एयर मार्शल भारती, उन्होंने जिस तरह से फोटोग्राफ वीडियो के जरिए लगातार पिछले 2 दिनों में जिस तरह की सफलता दिखाई और ये दिखाया कि हमने पाकिस्तान का कोई ऐसा एयरबेस, चाहे वो कितना महत्वपूर्ण हो, हर पंजाब से लेकर सरगोदा से लेकर कराची से लेकर लाहौर से लेकर हर एयरबेस को भारतीय वायुसेना की जद में था हर एयरबेस। और उनके एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार सेंटर, ड्रोन जहाँ पर वो ड्रोन रखते हैं, एयर डिफेंस उनका HQ-9, हर एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने टारगेट किया। और ये दिखाता है कि भारतीय वायुसेना की सक्षमता। और पाकिस्तान ने जो जवाबी हमले में ड्रोन की बारिश भारत के ऊपर करने की कोशिश की, मिसाइल भारत के ऊपर छोड़े, उसे कैसे हमारे जो स्वदेशी या हमारे जो उपकरण हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम की बात की जाए, इसके अलावा पिचौरा की बात की जाए, L-72 की बात की जाए, तमाम ऐसे सिस्टम। और उस पर खासतौर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के संबोधन को आप देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हाल के दिनों में भारतीय वायुसेना और हमारी जो हाईटेक वॉरफेयर है उसका एक बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। और भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से बहुत कह सकते हैं कि 1971 की लड़ाई के बाद पूरे पाकिस्तान को बम्बार्ड या एयर रेड करने का काम किया। बिल्कुल मजीद, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए तस्वीर और पीछे ठीक लिखा है, व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। यही वजह है कि जो हमारे दुश्मन पायलट हैं वो सही से सोते नहीं हैं। उसके पीछे की वजह है हमारे वायुवीर, हमारी वायुसेना की ताकत, लगातार उसमें होती बढ़ोतरी, लगातार उसमें जो आधुनिकीकरण है वो होता हुआ दिखाई दे रहा, अपग्रेडेशन लगातार होता, और उसमें हम आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार के अटैक में वो नजर भी आया, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी मंजीत बता रहे थे, ये वो तस्वीर है और तस्वीर के पीछे जो मैसेज है वो मैसेज तस्वीर के जरिए पीएम भी देना चाह रहे हैं कि व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। क्यों दुश्मन पायलट सही से सोते नहीं हैं, क्यों जगे रहते हैं एक तरीके से। तो ये मैसेज देने का एक प्रयास है। आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें हैं। मंजीत, लगभग कितना समय पीएम मोदी ने यहाँ जवानों के साथ बिताया, क्या कोई संवाद की भी जानकारी मिल रही कि क्या संवाद हुआ? राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस खासियत के लिए जाने जाते हैं, वो कभी भी लोगों को चौंकाने का काम करते हैं। और हमने पिछले लगभग 10 सालों में उनके कार्यकाल में देखा है कि प्रधानमंत्री हर दिवाली जवानों के बीच मनाते हैं, अलग अलग सरहद पर वो जाते हैं, सेना के बीच जाते हैं, फॉरवर्ड लोकेशन पे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेनाओं ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, खासतौर से भारतीय वायुसेना ने। और इसीलिए कल जब रात को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया, उसके बाद आज अर्ली मॉर्निंग वो यहाँ से निकले हैं। अभी वो डिटेल जानकारी मिलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे यहाँ से निकलकर उन्होंने दिल्ली पालम से उड़ान भरी और वो यहाँ से भारतीय वायुसेना के विमान से आदमपुर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने जवानों के बीच करीब 1 घंटे का वक्त बिताया